नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें साइंस के न्यूमेरिकल को कराते हैं। दोस्तों 4 क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आज होगी क्लास नंबर 5 दोस्तों, और इसमें जो हमने कल आपको कराई थी, कुछ इक्वेशन लिखाई थी, फॉर्मूले लिखाए थे दोस्तों, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये सब आपको पता ही है, क्योंकि उन्हीं इक्वेशनों से क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। और किसी भी, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एनटीपीसी की, तो दोस्तों अभी उन पर और प्रैक्टिस करनी है हमको, तो उन्हीं पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया है क्या कि पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। तो दूरी पूछ रहा है, यानी कि एस निकालना है हमको। दिया क्या क्या हुआ है हमको, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि प्रारंभिक स्थिति इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई दोस्तों 0, और प्रारंभिक स्थिति से कितनी पहुंच रही है वो, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है 144 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों इसमें टाइम दिया हुआ है टी कितना दिया हुआ है 20 सेकंड। कितना है 20 सेकंड। अब हमको क्या निकालना है, पहली बात तो हमको ए निकालना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम ए ना निकालेंगे, तीनों इक्वेशनों में ए हमने बताया था ए की तो आवश्यकता पड़ती है, तो अब ए हम निकालें, पहले हमारी क्या प्रेफरेंस रहेगी ए निकालने की। तो दोस्तों ये सब हम कहां पर देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या होती है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी कितनी है 144, कितना है 144, यू कितना है 0, ए हमको निकालना है, और टी कितना है 20 सेकेंड। अब दोस्तों ये सेकंड में और ये यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमको सेम बनाना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर घंटे में, यहाँ सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो जब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो हमको क्या करना होगा, यानी कि 5/18 का दोस्तों इसमें हमको गुणा करना होगा। तो अब इससे कितनी बार कट जाएगा ये, यानी कि इसको हम काट कर देखें तो दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। पहले इसको 6 से काट देते हैं, तो 6 से ये कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और 6 से ये 3 बार, और 3 से ये 8 बार कट गया। अब अड़पन 40 कितना हुआ ये यहाँ पर लिखते हैं हम, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, इसको 144 को हटाकर कितना लिखें 40, कितना 40। अब दोस्तों ये 40 लिख दिया। अब हम ए यहां से निकाल सकते हैं, 40 बराबर 20a, और ए बराबर क्या हो जाएगा 40, यहां पर मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ए की वैल्यू हमको पता चली कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको एस निकालना है, तो एस हम चाहे कोई सी भी इक्वेशन में रख दें, या दूसरी में या तीसरी में। तो दोस्तों हम तीसरी में रख देते हैं, कौन सी में, तीसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो तीसरी का कौन सा है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब बी स्क्वायर कितना हमारा, तो 40 का स्क्वायर, u 0 है 0 का स्क्वायर, प्लस 2a कितना है दोस्तों यहाँ पर 2, और s हमको क्या निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1600, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4s। अब दोस्तों s बराबर कितना हो जाएगा 1600/4, जब इसको इसे काट देंगे तो कितना आ गया ये 400, कितना 400 मीटर। कितना हुआ है दोस्तों हमारा आंसर 400 मीटर। तो 400 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सभी को आप नोट करते हुए चलें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर अपने माइंड में रखनी है और याद रखनी है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और
सॉल्व करें और देखें कि कौन सी इक्वेशन लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों। और भी हमने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दोस्तों क्या निकालना है हमको? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन ए हमको निकालना है। अब हमको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितना है दोस्तों? 30 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड। और क्या दिया हुआ है कि अचल स्थान यानी कि स्थिर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? तो दोस्तों फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। अब हम यहां से ए निकाल सकते हैं, कौन सी वाली इक्वेशन लगाकर? इक्वेशन पहली वाली लगा देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v कितनी है दोस्तों? 6, u कितना है? 0, e कितना है निकालना है हमको, t कितना है? 30। अब यहां से हम 6 बराबर 30 a, यही तो हो गया 6 बराबर 30 a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6/30। अब इसको हम काट देंगे तो ये कितना होगा? 1/5, और जब इसका इसमें भाग देंगे दोस्तों हम तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन बी में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है इसका आंसर। तो दोस्तों ये अब यहाँ पर एक चीज देखें, जैसे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं -2, ये हटाकर -2 कर सकते हैं, क्योंकि जब अपॉन में पावर होती है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो चेंज हो जाता है सिंबल, जो पावर का साइन होता है दोस्तों वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, और आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? तो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और शेयर अपने सभी दोस्तों में जरूर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन होगा। तो दोस्तों मंदन यानी कि रिटार्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन माने बढ़ना होता है, और जब उस पर ब्रेक लगाते हैं रुकना होता है तो कम होती हुई आती है जो स्पीड, उसको दोस्तों मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसकी यूनिट दोनों की सेम रहती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। तो दोस्तों अब हमको क्या निकालना है? उसको भी ए से ही हम इंडिकेट कर लेते हैं, और दोस्तों ए हमको निकालना है। अब हमारे पास और क्या क्या चीज है? तो दोस्तों हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 72 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों इसको हम किस में चेंज कर लें? मीटर पर सेकंड में कर लें। तो कैसे करेंगे? 5/18, 18 से इसको काट देंगे 4 बार, और ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी? जब वो रुक जाएगा तो 0 ही तो हो जाएगी जब वो रुक जाएगी तो। और दोस्तों दूरी कितनी? एस दिया हुआ कितना? 200 मीटर, 200 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे ए पूछा है, तो ए हम निकाल सकते हैं कैसे? तो दोस्तों ए निकालने के लिए अब टी हमारे पास दो इक्वेशन में टी मांगता है, लेकिन तीसरी वाली जो इक्वेशन है दोस्तों उसमें टी नहीं मांगता। क्या होता है उसका? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों? यू स्क्वायर प्लस 2as। और दोस्तों ये जो ए है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये ए रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी माइनस होता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। u कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, और 2as, s कितना है दोस्तों? 200। अब हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा? 0, ये हो जाएगा हमारा 400, प्लस ये कितना हो गया? 400a। अब इसको हम इस साइड भेज देंगे तो -400 बराबर 400a। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? -400/400 बराबर कितना हो जाएगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी -1 आ गया दोस्तों। अब रिटार्डेशन तो हमने बताया ये माइनस का ए होता है, तो यहाँ पर चाहे तो आप इसको -a लगाकर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? जब -a लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस मान लें, इस प्रकार से यहाँ पर माइनस मान लें, या फिर अपने माइंड में रखें कि ये
माइनस का ही होता है दोस्तों, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोस्तों। जैसे कि एक्सेलरेशन माने बढ़ना होता है और रिटार्डेशन माने घटना होता है। तो दोस्तों अब हमारा ये आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिंड विरामावस्था में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से के चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय दूरी होगी। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, दूरी यानी एस पूछा है। और दिया क्या हुआ है दोस्तों, विरामावस्था। जब विरामावस्था से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी, 0 होगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, 0। और उसके बाद एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना है, तो दोस्तों एक्सीलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण दिया हुआ है दोस्तों। अब टाइम दिया हुआ कितना, 2 सेकंड। कितना है, 2 सेकंड। हमसे एस पूछा है तो दोस्तों हम एस निकाल सकते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन से, दूसरी वाली इक्वेशन से। क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। एस इक्वल टू यू कितना है हमारा 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 1/2 ए कितना है हमारा, ए 2 है। और टी कितना है दोस्तों, 2 का स्क्वायर यहाँ पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0, यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कितना हुआ, 4 मीटर। कितना हो गया दोस्तों, 4 मीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इन सभी को नोट जरूर करते हुए चलें। और दोस्तों ये आपको फॉर्मूले ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे कि आप अगर नोट करते हुए चल रहे हैं क्वेश्चनों को और फॉर्मूले उसमें लिखते हुए चलें, जैसे कि मैं करता हुआ चल रहा हूं दोस्तों। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से आप इनको लिख लिया करें तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम जब सॉल्व करने जाए दोस्तों, एग्जाम हॉल में जाए, तो ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू लगानी है, क्योंकि वहां पर टाइम आपको मैनेज करना होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।